guys, welcome back to my channel Beautyaholic. If you are new here, my name is Manu Singh. I make beauty and makeup related content. आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ अबाउट लिपस्टिक्स एंड लिप लाइनर्स. आई एम सो हैप्पी, अपन ऑलमोस्ट सेल्फ मेकअप कोर्स के लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं. ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स डन हो चुके हैं एंड इसी के साथ साथ में ही मैंने अभी लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी अबाउट मेकअप फिक्सर्स एंड सेटिंग स्प्रे. तो अगर आपने वो मिस कर दिए तो बिल्कुल भी मिस ना करो, उसके लिए मैं उसका लिंक आई बटन पे दे दूंगी. एंड इसी के साथ साथ में मैंने सेल्फ मेकअप कोर्स की एक प्लेलिस्ट भी बना दी है जहाँ पर सारी क्लासेस आपको बाय सीक्वेंस मिल जाएगी. तो वहाँ पे 1 बाय 1 करके इन अ सीक्वेंस आप सारी वीडियोस देख सकते हो. उसका लिंक भी मैं आपको यहाँ पे आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. ओके गाइस, एंड आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट लिप लाइनर्स, लिपस्टिक्स. तो क्योंकि इंडियन मार्केट्स के अंदर बहुत सारे लिप लाइनर्स हैं, बहुत सारी लिपस्टिक्स हैं, बट यहाँ पर मैं एक सिंपल वे में लिपस्टिक के बेसिक्स यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आप कैसे लिपस्टिक यूज करोगे, आपके अकॉर्डिंग कैसी है. इसके अलावा अपनी आउटफिट के अकॉर्डिंग, अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग आप कैसे लिप शेड चूज कर सकते हो. ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ लिपस्टिक्स के कुछ फॉर्मुलेशंस, कैसे अप्लाई करना है अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग, आउटफिट के अकॉर्डिंग आप कैसे चूज कर सकते हो. इफ यू हैव अ फेयर स्किन टोन, इफ यू हैव अ मीडियम स्किन टोन, इफ यू हैव अ डार्क टू डीप स्किन टोन. ओके, सो मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि लिपस्टिक क्यों अप्लाई करना होता है, बिकॉज लिपस्टिक अप्लाई करना सभी का फेवरेट पार्ट होता है. सबको बहुत पसंद है लिपस्टिक अप्लाई करना. बट अगर आप कोई भी गलत शेड अप्लाई कर लेते हो अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग, अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग, देन डेफिनेटली वो आपके मेकअप को कॉम्प्लीमेंट नहीं करता. तो वीकेंड से लिपस्टिक अप्लाई करना, लिप लाइनर अप्लाई करना आपके ओवरऑल और फाइनल लुक को एनहांस करने में हेल्प करता है. तो सबसे पहले यहाँ पे बात करती हूँ फॉर्मुलेशन की. तो इंडियन मार्केट्स के अंदर मोस्ट कॉमन 2 फॉर्मुलेशंस अवेलेबल होते हैं लिपस्टिक में. फर्स्ट होता है क्रीम फॉर्मूला एंड सेकंड होता है लिक्विड फॉर्मूला. अगर मैं इनकी पैकेजिंग्स की बात करूँ तो लिक्विड लिपस्टिक्स मोस्ट कॉमनली आपको कुछ इस तरीके की पैकेजिंग्स में मिलती है. वीकेंड से बॉटल और वीकेंड से प्लास्टिक पैकेजिंग, बहुत ही स्टडी पैकेजिंग्स के अंदर कुछ इस तरीके की लिपस्टिक आती है. तो अगर मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाऊं तो इसका जो फॉर्मूला है लिक्विड फॉर्मूला है. ठीक है, एंड एट दी सेम टाइम बहुत ही स्टडी पैकेजिंग्स के अंदर आती है. वेरिएशंस बहुत सारे मिल सकते हैं इसके अंदर. अब अगर मैं यहाँ पे सेकंड फॉर्मूले की बात करूँ, दैट्स अ क्रीम फॉर्मूला. क्रीम फॉर्मूला जैसे कि आपको यहाँ पे पैकेजिंग मिलती है बुलेट शेप लिपस्टिक. ठीक है, तो बुलेट पैकेजिंग्स के अंदर जो भी लिपस्टिक आती है ये सबकी सब क्रीम फॉर्मूले के अंदर आती है. अगर आप यहाँ पे देखोगे क्रीम फॉर्मूला जो होता है बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है आपके लिप्स पे. एट दी सेम टाइम अगर आपको बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टे ना करके थोड़ा सा कंफर्टेबल साइड में जाना हो ना, तब आप कुछ इस तरीके के लिप शेड्स के साथ में जा सकते हो. ये क्रीम फॉर्मूला आपको बुलेट लिपस्टिक्स में भी मिल सकता है. मतलब फॉर्मूला कॉमन है क्रीम एंड लिक्विड, लेकिन पैकेजिंग्स की वजह से आपको डिफरेंट साइड पे मिल सकता है. क्रीम फॉर्मूला के अंदर जो दूसरी पैकेजिंग आपको मिलती है वो कुछ इस तरीके के क्रेयॉन्स मिलते हैं आपको. लिप क्रेयॉन्स यहाँ पर आपको मोस्टली देखने को मिल जाते हैं. इनका फॉर्मूला क्रीम ही होता है बट पैकेजिंग डिफरेंट होती है. इसको आपको शार्प करने की जरूरत होती है. एट दी सेम टाइम ये बहुत ही ज़्यादा सही होते हैं. अगर आपको बहुत ज़्यादा लाइट वेट फॉर्मूले की तरफ जाना है देन यू कैन गो विद दीज काइंड ऑफ क्रेयॉन्स लिपस्टिक. लिप क्रेयॉन्स कह सकते हो आप इनको. एंड जो नेक्स्ट क्रीम फॉर्मूला आता है वो लिप लाइनर्स के अंदर जितना भी आपको फॉर्मूला मिलता है वो सबके सब यहाँ पे क्रीम फॉर्मूले होते हैं. ठीक है, एंड द बेस्ट पार्ट इज क्रीम फॉर्मूला एंड लिक्विड फॉर्मूला दोनों के दोनों बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग वर्क करते हैं. एट द सेम टाइम दोनों के दोनों लिप्स पे बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिप लाइनर की बात करूँ तो लिप लाइनर में मोस्टली आपको क्रीम फॉर्मूला मिलता है. ठीक है, मोस्टली आपको यहाँ पे क्रीम फॉर्मूला मिलता है. एट द सेम टाइम डिफरेंट शेड्स यहाँ पर आपको मिल सकते हैं. ठीक है, मोस्ट कॉमन शेड लिप लाइनर्स के अंदर ब्राउन, न्यूड्स और मॉव, रेड एंड पिंक ये शेड्स जाते हैं. देन आप डेफिनेटली अपनी पर्सनल चॉइस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो. ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि आपके लिपस्टिक के फिनिशेस डिफरेंट हो सकते हैं. लिपस्टिक के फिनिश मोस्ट कॉमन लिपस्टिक जो आती है वो है मैट लिपस्टिक. कोई भी अगर आप लिपस्टिक लेते हो लिक्विड फॉर्मूले के अंदर तो आपको मोस्टली यहाँ पर मैट फिनिश के अंदर लिपस्टिक मिलती है. जब भी ये कंप्लीटली ड्राई हो जाती है ना तब इनका फॉर्मूला जो बनता है मैट होता है, या फिर आपको सैटिन फॉर्मूले के अंदर भी मिल सकती है. सैटिन फॉर्मूला क्या होता है, ना तो वो कंप्लीटली मैट होगा लेकिन एट द सेम टाइम हल्की सी वेलवेटी फिनिश आती है. जब ये ड्राई होता है ना तो हल्का सा वेलवेटी फिनिश देता है जो लिप्स पे काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट और वी कैन से मूस काइंड ऑफ फॉर्मूला होता है, तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको मैट और सैटिन फिनिश मिल सकती है. नेक्स्ट जो यहाँ पर फिनिश मिलती है वो होती है ग्लॉसी फिनिश. ठीक है, तो ग्लॉसी फिनिश जो होती है हल्की सी शाइन के साथ में आती है. एट द सेम टाइम इनका कवरेज जो होता है ना बहुत ही कम होता है, लेकिन ये इनका फिनिश जो होता है समवेयर ग्लॉस फिनिश के अंदर
नजर आती है, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से लिप ग्लॉसेस यहाँ पर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ मिल सकती है। ओके, सो अब यहाँ पे डाउट आता है कि मैं अपना लिपस्टिक का शेड किस तरीके से चूज कर सकती हूँ। तो फर्स्ट थिंग आपको हमेशा ध्यान रखनी है आपका स्किन टोन, सेकेंड आपको हमेशा ध्यान रखना है अपना अंडरटोन, एंड थर्ड चीज़ जो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी होती है, जब आप अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग अपना आई मेकअप करते हो तो अपने आई मेकअप और आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ लिप शेड आपको यूज़ करना होता है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे स्किन शेड की बात करूँ तो 3 कॉमन स्किन शेड्स होते हैं, फेयर, मीडियम एंड अ डार्क, ठीक है, और वी कैन से डीप। और अंडरटोन्स की अगर मैं बात करूँ तो कूल अंडरटोन एंड वार्म अंडरटोन। तो अगर मैं कलर व्हील थ्योरी की बात करूँ तो उसमें आपको एक तरफ कूल साइड्स मिल रहे हैं, एक तरफ वार्म साइड्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी कूल शेड्स होते हैं, कूल शेड जैसे लाइट पिंक, इसके अलावा यहाँ पे मॉव शेड मिल सकता है, वाइन शेड मिल सकता है, पिंक अंडरटोन के अंदर रेड शेड होता है, ये सब के सब कूल अंडरटोन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ में जितनी भी ब्राउन्स होते हैं और वी कैन से पीच होते हैं, बोल्ड रेड्स होते हैं, और जितने भी ऑरेंजिश और मरून शेड्स होते हैं ना, ये सब के सब वार्म अंडरटोन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सो यहाँ पर मैं एक सिंपल फ्लो चार्ट से आपको क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी रहे। तो बेसिकली यहाँ पे फेयर, मीडियम एंड डार्क 3 स्किन शेड अवेलेबल होते हैं जिसमें आपको अंडरटोन वार्म एंड कूल अंडरटोन मिल सकती है। तो पहले अगर मैं यहाँ पे कूल अंडरटोन की बात करूं, अगर आपका स्किन शेड फेयर है और आप कूल अंडरटोन वाले हो, देन यू कैन गो विथ पिंक्स, न्यूड पिंक्स, लाइट पिंक्स एंड लाइट प्लम्स। इन शेड्स के साथ में आप जा सकते हो। एंड अगर मीडियम शेड के अंदर अगर आपका कूल अंडरटोन है, देन यू कैन गो विथ पिंक, रेडिश पिंक्स, रेड, वॉयलेट्स, लाइक कुछ इस तरीके के कूलर साइड ऑफ रेड शेड्स की तरफ आप जा सकते हो। बिकॉज मीडियम शेड के अंदर अगर आपने न्यूड पिंक करा तो समवेयर आपको ऐशी फील हो सकता है, ठीक है। अगर आपकी डार्क स्किन शेड है और आप कूल अंडरटोन हो, देन यू कैन गो विथ अ डार्क पिंक शेड्स, बहुत ही सुंदर तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और आई कैन से वाइन कलर्स जो होते हैं और प्लम शेड्स जो होते हैं, डार्क मॉव शेड्स जो होते हैं, इसके अलावा डीपर रेड शेड्स जो होते हैं ना, वो बहुत सुंदर वर्क करते हैं ऑन अ डार्क स्किन शेड, ठीक है। तो ये हो गए कूल अंडरटोन के अंदर डिफरेंट स्किन शेड्स के लिए। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वार्म अंडरटोन, जो कि अपने इंडियन स्किन पे बहुत ज्यादा कॉमन होता है, तो अगर आपकी फेयर स्किन शेड है विद अ वार्म अंडरटोन, देन यू कैन गो विद अ न्यूड शेड्स, न्यूड पीच शेड्स, ऑरेंज शेड्स, लाइट ऑरेंज शेड्स और लाइट पिंक शेड्स, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के शेड में आप जा सकते हो। अगर आपका मीडियम स्किन शेड के अंदर वार्म अंडरटोन है, देन यू कैन गो विद ऑरेंज रेडिश शेड्स होते हैं, ब्राउन्स होते हैं, ब्राउन ऑरेंज काइंड ऑफ शेड्स होते हैं, इनके साथ में आप जा सकते हो, बहुत ही सुंदर तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट जो स्किन शेड आता है वो है डार्क स्किन शेड इन अ वार्म अंडरटोन। तो आप इसमें जा सकते हो डार्क रेड्स के साथ में, मरून शेड्स के साथ में जा सकते हो, जो भी वार्म काइंड ऑफ फील देते हैं आपको। और वी कैन से जितने भी ऑरेंज और अ वार्म बेस रेड कलर्स होते हैं ना, उनके साथ में आप जा सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी स्किन शेड एंड अंडरटोन्स को ध्यान में रखते हुए आप अपने लिपस्टिक के शेड डिसाइड कर सकते हो। बट यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना होता है अपने आउटफिट का कलर, अपने आई मेकअप का कलर। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आप मुझे देखोगे कि मैंने कूल साइड ऑफ मतलब एक डार्कर और डीप ब्लू कलर का टॉप पहना हुआ है, ठीक है, और मेरा जो आई मेकअप है मैंने यहाँ पे रखा है समवेयर इन अ मॉव अंडरटोन और वी कैन से स्लाइटली पर्पल कूल अंडरटोन के अंदर रखा हुआ है। तो अब अगर मैं यहाँ पर पीच और डार्क ब्राउन कलर की लिपस्टिक लगा लूंगी तो वो बिल्कुल भी कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे चूज करा है न्यूड लाइट पिंक शेड, ठीक है। सो कुछ इस तरीके का मिक्स एंड मैच करके मैं यहाँ पर अपना लिप शेड क्रिएट कर सकती हूँ। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना होता है कि आपके आउटफिट और आपके आई मेकअप को कॉम्प्लीमेंट करे जब भी आप रेडी हो रहे हो फॉर वेडिंग, फॉर एनी काइंड ऑफ फंक्शन। तो इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हो। ओके गाइज, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही हो, इन्फॉर्मेटिव रही हो। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। एंड सारी की सारी क्लासेस बाय सीरीज मैंने डाल दी है प्लेलिस्ट में, आप वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हो। इसी के साथ साथ में वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी हिट कर देना ताकि कोई भी क्लास मिस ना करो। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।